भाई लखनऊ और चेन्नई, ये दो टीम अगर आप देखेंगे इस सीजन में अभी तक, तो ऐसा लग रहा है कि एक शुरुआत बड़ी तगड़ी हुई थी लखनऊ की, लेकिन फिर थोड़ी सी गाड़ी रुक गई है। चेन्नई की तरफ शुरुआत में अच्छा मुकाबला, फिर उसके बाद 2 हार, लेकिन फिर चेन्नई एक्सप्रेस चल पड़ी है और अब पहुंच चुकी है लखनऊ, जहां पर चेन्नई और लखनऊ होंगे आमने सामने। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट 4 टाइम आउट हिंदी में, और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद है वसीम जाफर। वेलकम वसीम भाई। बहुत शुक्रिया सैयद। वसीम भाई, लखनऊ में पहले आप की बात होती है हमेशा से, और उनकी एक टैगलाइन है बड़ी तगड़ी, अदब से हराएंगे। लेकिन पिछले मुकाबले में दिल्ली ने उनको जो झटका दिया है लखनऊ वालों को, वो थोड़ा सा डरे हुए होंगे। इस बार चेन्नई उनके सामने है। अगर आप पिच थोड़ी सी बनाते हैं, वो वहां पे काली मिट्टी वाली बनती है जहां पर स्पिनर्स को मदद ज्यादा मिले, तो सामने चेन्नई जैसी टीम है। आपका खुद का नंबर 3 का जो डायलेमा है वो बड़ा परेशान कर रहा है। आपने शुरुआत 5 मैच में पडिक्कल को खिलाया, फिर दीपक हुडा को लेके आए, लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा है कि वो नंबर 3 की समस्या नहीं सुलझ रही है। जी हाँ, थोड़ा सा पिछले 2 मैच में जिस तरह से लखनऊ ने बैटिंग की है, वो थोड़ा सा कंसर्न है उनका, क्योंकि वो 160-165 का स्कोर आपको मैच नहीं जिताएगा। यह अलग बात है कि उनका अपने ग्राउंड में वो रिकॉर्ड अच्छा रहा है, बट वो रिकॉर्ड भी ब्रेक हो गया है कि वो अपने 160 रन को डिफेंड कर पाते थे, लेकिन अब टीमें 160 पे नहीं डिफेंड करना बड़ा मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं उनको अपनी बैटिंग थोड़ा सा सॉर्ट आउट करनी होगी। केएल राहुल का अपना फॉर्म, क्विंटन डिकॉक का फॉर्म, और जैसे आपने कहा कि नंबर 3 की जो पोजीशन है, तो वो उनको कहीं ना कहीं डिसाइड करना होगा कि यहाँ पे कौन खेलेगा, क्योंकि पडिक्कल बिल्कुल ही फेल रहे हैं इस सीज़न। दीपक हुडा पिछले कई मैचों में उनको चांस मिला है, लेकिन उन्होंने भी वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं की है। तो वो वहाँ पर मेरे हिसाब से शायद उनको मार्कस स्टोइनिस को वहाँ पे खिलाना चाहिए नंबर 3 पर। प्रेरक मनकड़ उनके एक अच्छे प्लेयर है, शायद वो नंबर 4 खेल सकते हैं। निकलस पूरन 5 पर आ सकते हैं, और फिर उसके बाद में कृणाल पांड्या और आपके पास आयुष बदूनी है। बट ऐसा लगता है कि ये टीम कहीं ना कहीं निकलस पूरन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, और अगर आपके केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक रन नहीं बनाते हैं तो इस टीम के पास बड़ी समस्या है, और ये इनको सॉर्ट आउट करना होगा, क्योंकि ये टीम शायद कुछ ऐसी टीमों में से खाली अकेली टीम है जिनके अभी तक 200 रन नहीं बने, और हमने स्कोर्स देखे हैं 260-270 बनाते हुए टीमों को। तो वो थोड़ा सा टेम्पलेट पे इनको खेलना होगा। अब तक बहुत ऐसे लग रहा है कि बहुत स्लो गियर में गाड़ी चल रही है। बिल्कुल सही कहा आपने, और आपने बात निकोलस पूरन की जिनके ऊपर में जिम्मेदारी ज्यादा है, और जब डेप्थ की बात आती है, यानी 16 से 20 ओवर की बात आती है, तो वहां पर फिर इनका कोई सानी नहीं है। इस सीजन भी अगर आप आंकड़े देखेंगे तो 12 छक्के लगा चुके हैं, 175 से ऊपर की इनके स्ट्राइक रेट है वसीम भाई। लेकिन डेथ ओवर्स तक पहुंचते पहुंचते थोड़ी सी जो गाड़ी है लखनऊ की, वो मिडिल ओवर्स में जो इनकी समस्या है, जिस पर हम लोगों ने इतना जिक्र किया, तो क्या पूरन पर कुछ ज्यादा जिम्मेदारी है? वो खुलकर अभी भी शायद वैसे नहीं खेल पा रहे हैं जिसकी उम्मीद है। अगर प्लेटफॉर्म सेट रहे तो तगड़ा खेलेंगे, प्लेटफॉर्म थोड़ा सा गड़बड़ रहता है, टाइम लेते हैं, फिर डेथ ओवर्स में आ जाते हैं, तो वो अभी भी खुलकर अपनी पारी खेल रहे हैं? वो नहीं खेल पा रहे। वही वजह यही है कि वो ऊपर से जो आपको बेस बनाकर देते थे, क्विंटन डिकॉक, केएल राहुल और आपके नंबर 3 के प्लेयर मार्कस स्टोइनिस भी उस फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं उस वजह से पूरन पे जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाती है। तो अगेन जैसे मैंने कहा कि केएल राहुल को थोड़ा रन बनाना होगा, क्विंटन डिकॉक को खेलना होगा। हालांकि खेल अच्छा रहे, लेकिन वो बड़ा स्कोर नहीं आ रहा है, तो उस वजह से कहीं ना कहीं फिर आप डिपेंडेंट हो कि वो लास्ट में जो रन्स बनाना है वो निकलस पूरन को बनाना है। तो वो अगर 10-12 ओवर में आते हैं, तो आते के साथ वो उस 6th गियर में या 5th गियर में बैटिंग नहीं कर सकते, उनको थोड़ा समय लेना होगा। तो अगेन 1 2 3 जैसे मैं कहता हूँ कि वो आपका गेम सेट करते हैं, तो वो उनको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करना होगा। आयुष बदोनी मुझे नहीं लगता है कि वो नंबर 4 उनकी जगह है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पिछले मैच में खेला, 27 गेंदों में 29 बनाए, कहीं ना कहीं मिडिल ओवर्स में बड़ा स्लो हो गए, जिसकी वजह से वो मोमेंटम नहीं मिला लखनऊ को। तो शायद वो नंबर 6 नंबर 7 ही उनके लिए बेटर है, वहाँ पर उन्होंने अर्धशतक भी लगाया था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो उनको सॉर्ट आउट करने की होगी, क्योंकि चेन्नई के सामने मुकाबला आसान नहीं होगा। और एक बड़ा तगड़ा मैचअप भी है। जब मैचअप की बात आती है और निकोलस पूरन की हम बात कर रहे हैं, तो चेन्नई में एक गेंदबाज है शार्दुल ठाकुर, जो 5 पारियों में T20 में 5 बार आउट कर चुके हैं निकोलस पूरन को। और ये मैचअप जब चलेगा वसीम भाई, डेथ ओवर्स में अमूमन या मिडिल ओवर्स में अमूमन आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए निकोलस पूरन, तुरंत शार्दुल को लगाया जा सकता है। जी हाँ, ये मैचअप तो ऑब्वियसली रहता ही है दिमाग में। टीमें ये सब चीज़ों पर बड़ा ध्यान रखती है, और इवेंचुअली शार्दुल बॉलिंग भी उसी समय करते हैं। और हमने देखा कि जो पिछला मुंबई वाला मैच था, उसमें
एक हाई स्कोरिंग गेम में शार्दुल ने बहुत बढ़िया बॉलिंग की थी। हालांकि वो पतिराना जैसी सक्सेस नहीं मिली, लेकिन वो मिडिल ओवर्स में आके जो 15, 16, 17 ओवर में उन्होंने गेंदबाजी की, कहीं ना कहीं वहाँ पे उन्होंने मुंबई को मोमेंटम नहीं दिया। तो वो मैचअप तो बिल्कुल रहेगा ऋतुराज के दिमाग में, और वो हो सकता है कि उसी पीरियड में बॉलिंग भी करे। और क्लेवर है, अपने वेरिएशंस को अच्छी तरह से यूज़ करते हैं, थोड़ा सा आर्क से बाहर डालते हैं। वो निकलस पूरन, हालांकि वो नंबर्स जो होंगे वो शायद पहले के होंगे, पिछले 2-3 सालों के। अब निकलस पूरन थोड़े से एक सीरियस खिलाड़ी बन गए हैं, एक अलग लेवल पे खेल रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग होगा कि मैचअप इस बार किस तरह से खेलता है। बिल्कुल, और एक और खिलाड़ी है जो अलग लेवल पर खेल रहा है इस बार, शिवम दुबे। शिवम दुबे स्पिन के खिलाफ बड़ी तगड़ी स्ट्राइक रेट सिंस 2023 से अगर आईपीएल की हम बात करें वसीम भाई, इस सीजन में भी अभी तक बहुत जबरदस्त खेल रहे हैं, चेन्नई के लिए शानदार कर रहे हैं। क्या लखनऊ को अगर किसी से बड़ा खतरा होगा या बांध कर रखना है अगर मुकाबले में आगे बढ़ना है शिवम दुबे? शिवम दुबे इस चेन्नई टीम के मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इस सीज़न में बैटिंग की है, कहीं ना कहीं वो मोमेंटम जो प्रदान किया है वो शिवम दुबे ने किया है। आप सारे ही मैच अगर उठा के देख ले, इवन जो जीटी वाला मैच चेन्नई हार गई थी, वो बीच में आके इनिंग्स उन्होंने ही खेली थी, लेकिन उसके बाद में कोई वो मैच नहीं कर पाया। तो चेन्नई को ऑब्वियसली सक्सेस अगर मिलनी है तो वो शिवम दुबे की वजह से मिली, और कमाल के फॉर्म में। मुझे लगता है कि स्पिन तो स्पिन, इस बार फास्ट बॉलर्स को भी बहुत अच्छी तरह से टैकल किया है। ये थोड़ा सा बड़ा ग्राउंड है लखनऊ का, तो एक थोड़ा चैलेंज होगा। और मयंक यादव अगर फिट होते हैं तो ये एक इंटरेस्टिंग मैचअप होगा। आई एम श्योर अगर मयंक यादव खेलते हैं तो वो कहीं ना कहीं उनके सामने उनको लाया जाएगा। बट अब तक उन्होंने वो शॉर्ट गेंदबाजी का जवाब अच्छी तरह से दिया है। बट आई थिंक इट्स गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट कि वो शिवम दुबे इस ग्राउंड पे किस तरह से खेलते हैं। बेशक शिवम दुबे कैसा खेलते हैं, लेकिन एक खिलाड़ी वसीम भाई अगर आप देखें, लगातार हम लोग बात करते हैं, कुछ दिन पहले बात हुई थी कि आखिरी सीजन है एमएस धोनी का, फिर बात हुई क्या इस बार आखिरी सीजन है, लेकिन एक आंकड़ा आप देखिए, जब से वो क्रिकेट आईपीएल इनफैक्ट खेल रहे हैं तब से लेकर अभी तक फर्स्ट 5 बॉल्स में स्ट्राइक रेट पर आप नजर डालें 253, मतलब आते हैं और बल्ला चल जाता है, आपको समय बर्बाद वो नहीं करते हैं। पहली गेंद 6, पिछले मैच में तो हम लोग ने देख लिया 5 गेंद 20 रन। कौन सा एमएस धोनी है, कौन सा वर्जन देख रहे हैं हम लोग शायद MSD का वर्जन 3 देख रहे हैं। मे भी जनरली हम 2 बोलते हैं कि 2.0 है, ये शायद 3.0 है। बट MS धोनी आपको सरप्राइज करते हैं, और इस सीज़न तो जिस तरह से खेला है, मतलब सभी को चकित करके रख दिया है। क्योंकि पूरे सीज़न क्रिकेट नहीं खेलते हैं, ना कोई डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, ना कोई दूसरी क्रिकेट खेल रहे हैं, और आईपीएल टू आईपीएल खेलना इतना आसान नहीं है। और वो जिस जगह पे बैटिंग करने आते हैं वो इतना आसान नहीं है, डेथ ओवर में आके अच्छे अच्छे बॉलर्स को मारना। तो MSD है, तो मैं तो कहूँगा कि सरप्राइजिंग नहीं है, और हो सकता है कि ये लास्ट सीजन भी नहीं हो, ये तो वो खुद ही जानते हैं कि वो कब जाने वाले हैं। चलिए, आप तो लास्ट सीजन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत बात हो रही है कि भाई विकेट कीपर कौन, कोई कह रहा है डीके को दोबारा लाइए, रिटायरमेंट पर डीके रिकंसिडर करें, फिर क्या है, और जिस फॉर्म में चल रहे हैं डीके और MSD, क्या बोलते हैं वसीम भाई, आप इनको भी कन्विंस किया जाए थोड़ा सा वर्ल्ड कप के लिए? मुझे लगता है कि ये परेशानी सिलेक्टर्स को ही उठाने दीजिए कि वो डिसाइड करे कि कौन बेहतर है। चलिए बिल्कुल, लेकिन एक परेशानी तो आपको मैं दूंगा, प्रेडिक्शन लखनऊ में पहली बाजी, यानी मैच में पड़ रहा किसका भारी? मैं कहूँगा चेन्नई। थोड़ा सा इवन दो लखनऊ होम ग्राउंड पे खेल रहा है, बट पिछले 2 मैच जिस तरह से खेला है, थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होंगे, और वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि कॉम्बिनेशन उनको सॉर्ट आउट करना होगा। अदरवाइज मुझे लगता है चेन्नई विल बी टू स्ट्रॉन्ग फॉर देम। चलिए वसीम भाई, शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो भाई वसीम जाफर ने तो कह दिया है कि अदब से हराएंगे, किसको? चेन्नई हराएंगे लखनऊ में जाकर लखनऊ को। आप क्या सोचते हैं? आप भी अपनी राय बताइए, जरूर हमें कमेंट करिए, और देखते रहिए ESPN क्रिकेट 4 टाइम आउट हिंदी।